अगर आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स की रिवीजन करनी है और आपको एनसीईआरटी के अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कस करते जा रहे हैं। आप इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके पेपर में हो सकता है। तो जो लोग पहले के वीडियो देखे हैं और प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूअसली वो रिवाइज कर रहे हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहेंगे और बाद में अपने आंसर को मैच करा लेंगे। और जो लोग अभी यहाँ पे समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को आप सेंड कर सकते हैं। हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास है और कह रहा है कि इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो आप बता दो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है। तो पहला इक्वेशन हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। दूसरे को हम थोड़ा चेंज करेंगे के का अंदर इंटू करके। तो ये आपका हो जाएगा के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 12। अब यहाँ से a1 लिखोगे तो आपको मिलेगा k-3, b1 लिखोगे तो आपको मिलेगा 3 और c1 लिखोगे तो ये मिलेगा आपको -k। सेम ऐसे ही a2 लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा k। द वैल्यू ऑफ b2 इज अगेन k एंड वैल्यू ऑफ c2 इज -12। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए रिलेशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे वैल्यू यूज कर लो तो k-3 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 3 बाई k इज इक्वल टू -k बाई -12। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम इसको रिलेट करके वैल्यू बताएंगे k की और एक बार इन दोनों को रिलेट करके वैल्यू बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो ये k और k हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा k-3 इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ जाएगी +6। ठीक है, अब हम इन दोनों को रिलेट करने जा रहे हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो k² इक्वल टू 36 मिल जाएगा। यहाँ से k लिखोगे तो आपको मिलेगा √36। और जब रूट में कोई नंबर होता है तो उसको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ हम लोग लिखते हैं, इसलिए +6 लिखोगे। तो जो k की दो वैल्यू यहाँ पे आएगा, एक +6 होगा और एक -6 होगा। यही दोनों आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Sneha can row upstream 4 kilometer in 2 hours and downstream 20 kilometer in 2 hours. Find speed of current and boat. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द करंट और स्पीड ऑफ द बोट को यूज करके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में कुछ डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। इसी को यूज करके आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट और करंट बताना है। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है तो इसके प्रॉब्लम्स दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व होता है। अब रिड्यूसिंग मेथड आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए वैसा प्रॉब्लम तो आपसे पूछेगा नहीं। एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का प्रॉब्लम आता है जो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। ये प्रॉब्लम वही है जो नॉर्मली सॉल्व हो सकता है। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिलीट हो चुका है, ये आपके सिलेबस का नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये नॉर्मल सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है और ये आपसे पूछा जा सकता है। ये डिलीटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, जब भी स्पीड ऑफ द करंट और बोट की बात होगी तो यहाँ पे बोट की स्पीड ज्यादा होती है और करंट की स्पीड कम होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों की स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ बोट, इसको हम लोग लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट लिख देते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये करंट पानी के करंट की बात हो रही है, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट मत समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रो करना। यानी कि स्विमिंग जो होगी बोट की वो करंट के अपोजिट होगी। और जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करती हैं तो दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आपको स्पीड यूज करना है वो यूज करना है x माइनस वाई। ये याद रखिएगा, हमेशा अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को माइनस करना है। और जब डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन में। तो जब कोई भी करंट की डायरेक्शन में रो करेगा तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में आपको स्पीड ऐड करके लिखना होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर ये कवर करता है 2 घंटे में। साइंस का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हो गया 4, स्पीड हो गया अप स्ट्रीम में x माइनस वाई और टोटल टाइम लग रहा है 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरी कंडीशन में डाउन स्ट्रीम ये 20 किलोमीटर जा रहा है 2 आवर्स में।
तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है इसलिए हमको सम करके लिखना होगा, और ये टाइम भी आ रहा है 2। इस 2 को 20 से कट कर दोगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से जो भी आपको समझ में आता है उससे सॉल्व कर लीजिए। अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इन दोनों में y कैंसिल हो सकता है ऐड करने पे, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 या 2 किसी में यूज कर लो, आपको y मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 यूज कर रहे हैं जो कि है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे x की वैल्यू 6 यूज करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे जो बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और हमेशा आप याद रखिएगा करंट की स्पीड कम रहेगी, बोट की ज्यादा आएगी, ये फिक्स है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If x equal to a sin a plus b cos a and y equal to a cos a minus b sin a, then prove that x square plus y square equal to a square plus b square। ये प्रॉब्लम ट्रीको का है, और ट्रीको का प्रॉब्लम मैं आपको फिर बता दूं बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो चलिए यहाँ पे हिसाब दिया गया है x और y के फॉर्म में, और एक तरफ यहाँ प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो चलो पहले एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे इसका पूरा करना पड़ेगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कॉस ए। ठीक है। अब ऐसे y का स्क्वायर कर दोगे तो इधर जब होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे ऐड, क्योंकि आपको एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर दो। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों सेम है अपोजिट साइन के साथ इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से आप ए स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां से आप बी स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और आपको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। सेम ऐसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। ये प्रॉब्लम आपका एपी से है, जिसमें कह रहा है 102 और 998 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो कि 2 और 5 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं फैक्टराइजेशन के रूल के हिसाब से कि अगर किसी भी नंबर का फैक्टर 2 और 5 होगा तो वो नंबर 10 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है। यानी अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो डेफिनेटली वो 10 से डिवाइड होगा। यानी इनडायरेक्टली अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में वो सारे नंबर्स बताने हैं जो डिवाइड होते होंगे 10 से। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एपी बना लेते हैं। 102 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 10 से डिवाइड होने वाला होगा वो 110 होगा, देन 120, 130, और लास्ट नंबर जो 998 से छोटा होगा और 10 के टेबल में आएगा वो मेरे हिसाब से 990 होगा। ठीक है। तो अब ये आपका एपी बन चुका है। यहाँ पे एन आपको मालूम हो गया 990, ए की वैल्यू है 110, डिफरेंस है 10, और आपको एन यहाँ पे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 990 लिखना है, ए की वैल्यू 110 लिखना है, एन आपको फाइंड करना है, एंड द डिफरेंस इज 10। ये पहले 110 इधर आके माइनस होगा तो हो जाएगा 880 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। अब ये 10 इधर आके डिवाइड करेगा, 880 बाई 10 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एन माइनस 1। ये वैल्यू आ गई 88 प्लस 1, तो जो एन होगा वहां पे
89 हो जाएगा। मतलब 102 और 998 के बीच में कुल 89 ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। Sum of two numbers is 18. The sum of their reciprocal is 1/4. Find the number. जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देता है जहां पे दो नंबर का हिसाब आएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाता है और क्वाड्रेटिक से भी मोस्टली सॉल्व होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा उस मेथड को यूज कर लेना। मैं क्वाड्रेटिक ज्यादा यूज करता हूं, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने का मतलब है कि मैं वेरिएबल केवल यूज करूंगा एक। आप चाहो तो दो वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला नंबर हमने एक्स ले लिया। अब दूसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिए आप। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो दो नंबर हैं उनका सम 18 है। अब उसमें से एक नंबर आपने एक्स एज्यूम कर रखा है, तो जो दूसरा नंबर वो होगा वो क्या होगा, सम में से पहला नंबर माइनस कर दो, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। यही आपको करना है। यानी जो सम था 18, उसमें से फर्स्ट नंबर जो हमने एज्यूम किया था उसको माइनस कर दिया, हमको सेकंड नंबर मिल गया। अब इन्हीं दोनों नंबर का हिसाब आप यूज कर लो सेकंड कंडीशन के लिए। तो कह रहा है कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/4 है, तो दोनों के रेसिप्रोकल का सम कर दो। तो पहले का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया 18 माइनस एक्स, और इन दोनों को ऐड करके क्या आना है, 1/4 आना है। अब इसी को सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना। तो यहाँ से एलसीएम आप क्या लिखोगे, x और 18 माइनस एक्स। ऊपर आएगा 18 माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये x कैंसिल होगा, इधर अभी 1/4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 72। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब 72 का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसको प्लस माइनस करने पे 18 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दो फैक्टर इसके कर देते हैं, 12 एंड 6। माइनस 18 आना है, इसलिए दोनों को हम माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। ये वैल्यू दोनों यूज कर लो 18x की जगह, ये हम लोग मिनट में स्प्लिटिंग कर रहे हैं। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x और प्लस 72। यहाँ से x को कॉमन कर दिया तो आ गया x माइनस 12। यहाँ से 6 को कॉमन किया माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 12। एक फैक्टर आ गया x माइनस 12, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और x की वैल्यू आएगी 6। अब यहाँ पे जो x है वो आपका पहला नंबर है, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर आए हुए हैं, इसलिए दोनों से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका दोनों से क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ फर्स्ट नंबर 12, तो जो सेकेंड नंबर होगा आपने क्या लिखा था, 18 माइनस एक्स। जब 18 माइनस 12 करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 6। तो पहला नंबर लिखोगे 12, दूसरा नंबर लिखोगे 6, और फिर दूसरी कंडीशन लिखोगे इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 6। जो सेकेंड नंबर होगा वो 18 माइनस 6 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 12। तो आपको नंबर लिखना है 12 एंड 6 और 6 एंड 12। ठीक है, ये दोनों आंसर मैं फिर बता रहा हूँ, क्लियर ऐसे दिखने चाहिए आपके आंसर में। कुछ लोग समझते हैं कि जो दो आंसर एक्स की वैल्यू आता है ना, यही दोनों नंबर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सही है, यही नंबर होते हैं, लेकिन इनको इस तरीके से लिख के दिखाना होता है, क्योंकि आपने जो एक्स एज्यूम किया था वो एक्स ये दोनों नंबर नहीं थे, एक्स केवल पहला नंबर था। इसलिए एक्स कंडीशन को यूज करके दूसरा नंबर आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।